रुक जाइए। इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए। यदि मासिक धर्म अपवित्र होता तो क्या सृष्टि का द्वार उसी से जुड़ा होता? सदियों से एक प्राकृतिक शक्ति को कमजोरी कहकर छिपाया गया, पर आज हम उस सत्य को खोलने जा रहे हैं जिसे शायद आपने इस दृष्टिकोण से कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप सनातन के गूढ़ रहस्यों को बिना डर और बिना अंधविश्वास के समझना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं, चेतना का द्वार खोलती है। द्वारका की शांत रात्रि में जब समुद्र की लहरें चंद्रमा की रोशनी में रहस्य गुनगुना रही थीं, तब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से वही प्रश्न पूछा जो आज भी अनगिनत घरों में फुसफुसाकर पूछा जाता है। प्राणनाथ, स्त्रियां जिस मासिक चक्र से गुजरती हैं, उसे समाज ने नियमों, भय और संकोच से क्यों बांध दिया है? क्या यह दंड है या कोई दिव्य संकेत? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश था और बोले, देवी, जो प्रकृति का विधान है वह कभी दंड नहीं हो सकता। मासिक धर्म सृजन शक्ति का प्रतीक है। यह वह चक्र है जो जीवन की संभावना को सुरक्षित रखता है। उन्होंने आगे कहा, अज्ञान ने इसे दोष बना दिया, पर सत्य यह है कि यह समय शरीर के पुनर्संतुलन का है। यह विश्राम का संकेत है, अपराध बोध का नहीं। उन्होंने समझाया कि प्राचीन काल में कठोर श्रम से बचाने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे ताकि स्त्रियां विश्राम कर सकें, पर समय के साथ वही नियम बंधन समझ लिए गए। कृष्ण ने 3 बातें स्पष्ट की। अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचना, क्योंकि शरीर भीतर से नवीकरण की प्रक्रिया में होता है। मानसिक तनाव और क्रोध से दूर रहना, क्योंकि संवेदनशीलता बढ़ सकती है। और स्वयं की उपेक्षा न करना, क्योंकि स्वच्छता, संतुलित आहार और आराम इस समय अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, यह पाप नहीं, प्रकृति की लय है। यह कमजोरी नहीं, सृजन की तैयारी है। उस क्षण समुद्र की लहरें मानो इस सत्य की साक्षी थीं कि जिस प्रक्रिया से जीवन जन्म ले सकता है, उसे कभी अपवित्र नहीं कहा जा सकता। और हे साधकों, अभी तो यह संवाद प्रारंभ हुआ है। आगे जो रहस्य प्रकट होगा वह आपकी सोच बदल सकता है। इसीलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। रुक्मिणी ने पुनः गंभीर स्वर में पूछा, प्राणनाथ, यदि यह प्रकृति का चक्र है, तो फिर क्यों कई स्त्रियां इन दिनों स्वयं को कमजोर, अकेला या भावनात्मक रूप से विचलित अनुभव करती हैं? क्या यह केवल शरीर का परिवर्तन है या आत्मा भी किसी प्रक्रिया से गुजरती है? श्री कृष्ण ने शांत दृष्टि से समुद्र की ओर देखा और बोले, देवी, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह मन और चेतना का संगम है। जब शरीर अपने भीतर से एक संभावित सृजन को मुक्त करता है, तब केवल रक्त का प्रवाह नहीं होता, एक अधूरा संभावित जीवन भी ऊर्जा के रूप में वापस प्रकृति में विलीन होता है। इसलिए यह समय संवेदनशीलता का होता है, और जो संवेदनशील है वही अधिक जीवित है। उन्होंने आगे कहा, इन दिनों स्त्री का मन अधिक सूक्ष्म हो जाता है। वह छोटी बातों को गहराई से महसूस करती है, इसीलिए उसे कठोर शब्दों से बचाना चाहिए, क्योंकि भावनाएं उसी प्रकार तीव्र होती हैं जैसे पूर्णिमा की रात ज्वार उठता है। रुक्मिणी ने पूछा, तो क्या समाज को इन दिनों स्त्री को अलग करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए, अलग करना नहीं, सम्मान देना चाहिए। उसे दोषी की तरह नहीं, देवी की तरह देखना चाहिए। यदि वह विश्राम चाहे तो विश्राम मिले, यदि वह सामान्य रहना चाहे तो उसे रोका ना जाए। धर्म बंधन नहीं, समझ है। उन्होंने 3 और गहरी बातें समझाई। पहली, इन दिनों आत्म आलोचना से बचना चाहिए, क्योंकि हार्मोनिक परिवर्तन मन में संदेह और उदासी बढ़ा सकते हैं। दूसरी, शरीर के संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यदि दर्द या असामान्यता हो तो चिकित्सा सलाह लेना भी धर्म है, क्योंकि शरीर ईश्वर का मंदिर है। तीसरी, इन दिनों आत्म संबंध का अभ्यास करना चाहिए। हल्का ध्यान, शांति, धीमा जीवन, क्योंकि प्रकृति स्वयं गति को धीमा कर देती है। कृष्ण ने कहा, हे देवी, जब मनुष्य इस चक्र को अपवित्र कहता है,
वह वास्तव में सृष्टि की प्रक्रिया का अपमान करता है, क्योंकि जिस रक्त को वह अशुद्ध कहता है, उसी चक्र से जन्म का द्वार सुरक्षित रहता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी आध्यात्मिक साधना स्त्री को इन दिनों ईश्वर से दूर नहीं करती। ईश्वर शरीर की स्थिति नहीं, भाव की शुद्धता देखता है। रुक्मिणी की आंखों में आश्चर्य था। तो क्या पूजा पाठ न करने का नियम भी अनिवार्य नहीं? कृष्ण ने कहा, यदि शरीर विश्राम चाहता है तो पूजा भी विश्राम से हो। यदि मन थका है तो मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। परंतु किसी को यह कहकर अपराध बोध देना कि वह अशुद्ध है, यह अज्ञान है। उन्होंने आगे समझाया कि प्राचीन समाजों में संसाधन सीमित थे, स्वच्छता के साधन नहीं थे, इसलिए कुछ नियम सुरक्षा के लिए बने, पर समय के साथ उन्हें कठोर धार्मिक आदेश बना दिया गया। आज जब ज्ञान और चिकित्सा उपलब्ध है, तो विवेक के साथ परंपरा को समझना ही सच्चा धर्म है। समुद्र की लहरें तेज हुईं, मानो प्रकृति स्वयं इस संवाद को सुन रही हो, और कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, याद रखो, स्त्री का मासिक धर्म कमजोरी नहीं, उसकी सृजन क्षमता का चक्र है। उसे डर से नहीं, ज्ञान से देखो, बंधन से नहीं, करुणा से समझो, और यदि समाज इस चक्र का सम्मान करना सीख जाए तो आधा अज्ञान उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। रुक्मिणी के मुख पर संतोष था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि मासिक धर्म कोई श्राप नहीं, बल्कि प्रकृति की गूढ़ लय है, और जो इस लय को समझ लेता है वही जीवन के रहस्य को समझने के एक कदम और निकट पहुंच जाता है। रात्रि और भी गहरी हो चुकी थी। चंद्रमा समुद्र की लहरों पर रजत आभा बिखेर रहा था, और रुक्मिणी के मन में एक और प्रश्न जाग उठा। प्राणनाथ, यदि यह चक्र इतना पवित्र और प्राकृतिक है, तो फिर क्यों युगों से स्त्रियों के मन में इसके प्रति संकोच, लज्जा और कभी-कभी भय भी भर दिया गया है? क्या यह केवल अज्ञान है, या इसके पीछे कोई सामाजिक कारण भी छिपा है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जब ज्ञान कम होता है तब मनुष्य अनुमान को सत्य समझ लेता है। प्राचीन काल में जब विज्ञान का विस्तार नहीं था, तब लोग हर उस प्रक्रिया को रहस्य मानते थे जिसे वे समझ नहीं पाते थे, और रहस्य से भय जन्म लेता है। परंतु भय सत्य नहीं होता, वह केवल अधूरी समझ का परिणाम होता है। उन्होंने आगे कहा, स्त्री का मासिक चक्र प्रकृति की उसी लय से जुड़ा है जिससे चंद्रमा घटता बढ़ता है, समुद्र में ज्वार आता है और ऋतुएं बदलती हैं। इसीलिए इन दिनों उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, उसका अंतर्ज्ञान तीव्र हो सकता है, और यही कारण है कि उसे कठोरता नहीं, सहयोग की आवश्यकता होती है। रुक्मिणी ने पूछा, तो क्या इन दिनों स्त्री को निर्णय लेने से बचना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, निर्णय से नहीं, दबाव से बचना चाहिए, क्योंकि जब शरीर ऊर्जा बचा रहा हो तब अत्यधिक तनाव मन को भ्रमित कर सकता है। इसलिए यह समय आत्म देखभाल का है, न कि आत्म दमन का। उन्होंने 3 और सूक्ष्म संकेत बताए। पहला, अपने शरीर की तुलना किसी और से न करना। प्रत्येक स्त्री का चक्र भिन्न होता है और तुलना से केवल असंतोष जन्म लेता है। दूसरा, दर्द को सामान्य मानकर सहते रहना उचित नहीं। यदि पीड़ा असामान्य हो तो चिकित्सक से परामर्श लेना बुद्धिमानी है। तीसरा, इन दिनों स्वयं को अपवित्र समझना सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि प्रकृति की कोई प्रक्रिया अपवित्र नहीं होती। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, जब समाज किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को छिपाने लगता है, तब वह पीढ़ियों तक भ्रम को आगे बढ़ाता है। इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान दिया जाए, पर सम्मान के साथ। उन्होंने यह भी समझाया कि परिवार का व्यवहार इन दिनों अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि घर में सहयोग, समझ और संवेदना हो तो स्त्री स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती है, पर यदि उसे तानों, उपहास या कठोर नियमों में बांध दिया जाए तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे क्षीण हो सकता है। समुद्र की लहरें मानो इस संवाद की गहराई को प्रतिबिंबित कर रही थीं, और कृष्ण ने कहा, हे देवी, याद रखो, धर्म का उद्देश्य किसी को छोटा करना नहीं, बल्कि सबको संतुलन देना है। यदि कोई नियम किसी के मन में भय या हीनता भर दे तो उसे पुनः समझने की आवश्यकता है। रुक्मिणी ने धीरे से कहा, तो क्या आने वाले युगों में यह भ्रम समाप्त होगा?
कृष्ण ने उत्तर दिया, जब ज्ञान खुले मन से स्वीकार किया जाएगा, जब स्त्री स्वयं अपनी शक्ति को पहचान लेगी और जब समाज समझ जाएगा कि सृजन का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है, तब यह संकोच स्वयं मिट जाएगा। चंद्रमा अब आकाश के मध्य में था और उस शांत क्षण में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति इस संवाद को सुनकर संतुलित हो रही हो। जैसे वह कह रही हो कि स्त्री का यह चक्र कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का अदृश्य आधार है। रात का आकाश अब पूर्ण रूप से शांत था। चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेर रहा था और समुद्र की लहरें उसी लय में उठ गिर रही थीं, जैसे किसी अदृश्य धड़कन से संचालित हों। तब रुक्मिणी ने विस्मय से पूछा, प्राणनाथ, आपने कहा कि स्त्री का चक्र चंद्रमा की लय से जुड़ा है। क्या वास्तव में प्रकृति और शरीर के बीच इतना गहरा संबंध है? श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, देवी, इस सृष्टि में कुछ भी अलग नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा के घटने बढ़ने से समुद्र में ज्वार आता है, उसी प्रकार सूक्ष्म स्तर पर शरीर भी प्रकृति की लय से प्रभावित होता है। स्त्री का मासिक चक्र केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, वह प्रकृति के साथ उसका मौन संवाद है। उन्होंने आगे कहा, इन दिनों शरीर ऊर्जा को भीतर की ओर खींचता है, जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है। इसलिए यदि स्त्री ध्यान, प्रार्थना या शांत चिंतन करना चाहे तो उसका अनुभव और भी गहरा हो सकता है, क्योंकि बाहरी गति थोड़ी धीमी होती है और आंतरिक अनुभव स्पष्ट हो जाता है। रुक्मिणी ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या यह समय साधना के लिए उपयुक्त है? कृष्ण मुस्कुराए, यदि साधना का अर्थ शांति और आत्म संबंध है तो हाँ, पर यदि साधना का अर्थ कठोर नियम और शरीर पर दबाव है तो नहीं। धर्म शरीर को पीड़ा देने का नाम नहीं, संतुलन का नाम है। उन्होंने समझाया कि इन दिनों स्त्री को स्वयं की धड़कन सुननी चाहिए। हल्का भोजन, पर्याप्त जल, विश्राम और मन को कोमलता देना ही सच्ची साधना है, क्योंकि जब शरीर स्वयं को पुनर्संतुलित कर रहा होता है, तब उसे सहयोग की आवश्यकता होती है, न कि संघर्ष की। उन्होंने कहा, हे देवी, जब समाज यह समझ लेगा कि मासिक धर्म किसी दोष का संकेत नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता की तैयारी है, तब वह स्त्री को कमजोर नहीं, बल्कि सृजन का आधार मानेगा। समुद्र की लहरें मानो इस सत्य को स्वीकार कर रही थीं, और कृष्ण ने गंभीर स्वर में जोड़ा, जो व्यक्ति प्रकृति की लय के विरुद्ध चलता है वह थक जाता है, पर जो उसके साथ चलता है वह संतुलित रहता है। इसलिए इन दिनों स्वयं को धीमा करना हार नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। रुक्मिणी ने अनुभव किया कि यह संवाद केवल स्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए संदेश है। सम्मान, समझ और सहयोग का संदेश, ताकि प्रकृति की इस गूढ़ प्रक्रिया को संकोच से नहीं, ज्ञान से देखा जाए। रात्रि की निस्तब्धता अब और भी गहन हो चुकी थी, पर उस मौन के भीतर एक जागरण छिपा था, और रुक्मिणी ने शांत किंतु चिंतनशील स्वर में कहा, प्राणनाथ, यदि स्त्री का यह चक्र इतना स्वाभाविक और सम्मान के योग्य है, तो समाज को इसे समझने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां संकोच में नहीं, ज्ञान में जी सके? श्री कृष्ण ने गंभीर दृष्टि से उत्तर दिया, देवी, परिवर्तन नियमों से नहीं, दृष्टि से आता है। जब दृष्टि बदलती है तभी व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तभी पीढ़ियां मुक्त होती हैं। उन्होंने आगे कहा, परिवार ही वह पहला स्थान है जहां एक कन्या अपने शरीर को समझना सीखती है। यदि उसे बताया जाए कि यह प्रक्रिया सामान्य है, कि इसमें लज्जा नहीं बल्कि स्वाभाविकता है, तो उसके मन में अपराध बोध का बीज कभी नहीं पनपेगा। पर यदि उसे डराकर, छिपाकर या दोष का संकेत देकर सिखाया जाए, तो वह स्वयं को ही संदेह की दृष्टि से देखने लगेगी। रुक्मिणी ने पूछा, तो क्या पुरुषों को भी इस ज्ञान में सहभागी होना चाहिए? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान किसी एक का अधिकार नहीं। जब पुरुष समझेंगे कि यह चक्र जीवन की निरंतरता का आधार है, तब वे उपहास नहीं, सहयोग देंगे, क्योंकि सृष्टि केवल स्त्री की नहीं, दोनों की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने समझाया कि समाज को 3 स्तरों पर परिवर्तन लाना होगा। पहला, शिक्षा में स्पष्ट और सम्मानजनक जानकारी। दूसरा, परिवार में संवाद। तीसरा, परंपराओं को विवेक के साथ पुनः समझना।
क्योंकि हर परंपरा का मूल उद्देश्य सुरक्षा और संतुलन था। पर समय के साथ उसका अर्थ बदल सकता है और धर्म का अर्थ जड़ता नहीं बल्कि जागरूकता है। कृष्ण ने कहा, यदि कोई नियम स्त्री को विश्राम देता है तो वह उपयोगी है, पर यदि वही नियम उसे अपमानित करता है तो उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म का मापदंड करुणा है। समुद्र की लहरें अब शांत थीं, जैसे वे इस संवाद को आत्मसात कर रही हों। और कृष्ण ने आगे कहा, आने वाले युगों में जब ज्ञान विज्ञान के साथ आगे बढ़ेगा, तब यह आवश्यक होगा कि आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक समझ एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक बने, क्योंकि शरीर का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान दोनों मिलकर ही पूर्ण सत्य देते हैं। रुक्मिणी ने अनुभव किया कि यह केवल स्त्रियों के सम्मान की बात नहीं बल्कि समाज की परिपक्वता की परीक्षा है। यदि समाज उस प्रक्रिया का सम्मान कर सके जिससे जीवन जन्म लेता है, तो वह वास्तव में उन्नत कहलाने योग्य है, और यदि वह अभी भी अज्ञान में बंधा रहे तो उसका विकास अधूरा है। उस शांत रात्रि में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक नया विचार जन्म ले रहा है, एक ऐसा विचार जिसमें मासिक धर्म संकोच नहीं, समझ का विषय होगा, बंधन नहीं, संतुलन का संकेत होगा, और जहां स्त्री स्वयं को छिपाएगी नहीं बल्कि अपनी स्वाभाविकता में स्वीकार करेगी। समुद्र अब पूर्णतः शांत था, जैसे स्वयं प्रकृति इस संवाद के चरम की प्रतीक्षा कर रही हो। और रुक्मिणी ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, प्राणनाथ, यदि स्त्री का यह चक्र प्रकृति की लय है, समाज के परिवर्तन का आधार है और आत्म संबंध का समय है, तो क्या इसमें कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी है जिसे मनुष्य अभी तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया? श्री कृष्ण ने नेत्र बंद किए, मानो वे समस्त सृष्टि की धड़कन को सुन रहे हों, और बोले, देवी, हर वह प्रक्रिया जो सृजन से जुड़ी है वह केवल भौतिक नहीं होती, उसमें ऊर्जा का प्रवाह भी छिपा होता है। मासिक चक्र केवल शरीर का शुद्धिकरण नहीं बल्कि ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। यह वह समय है जब शरीर संभावित सृजन को मुक्त कर पुनः स्वयं को संतुलित करता है, और इस प्रक्रिया में स्त्री का सूक्ष्म शरीर भी संवेदनशील हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, इसीलिए इन दिनों उसे कठोर शब्दों से बचाना चाहिए, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं। उसे अत्यधिक शोर से बचाना चाहिए, क्योंकि मन को शांति चाहिए, और सबसे अधिक उसे स्वयं से युद्ध करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय युद्ध का नहीं, विश्राम का है। रुक्मिणी ने पूछा, तो क्या यह समय कमजोरी का नहीं बल्कि भीतर की शक्ति का संकेत है? कृष्ण मुस्कुराए, कमजोरी वह होती है जो जीवन को घटाए, पर यह चक्र तो जीवन की संभावना को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे कमजोरी कहना अज्ञान है। यह शक्ति है, पर मौन शक्ति, जो दिखती कम है पर सृजन की जड़ में रहती है। उन्होंने समझाया कि जब स्त्री इन दिनों स्वयं को स्वीकार करती है, अपने शरीर के संकेतों को सुनती है और अपराध बोध को त्याग देती है, तब वह अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ती है, और जब समाज उसे सम्मान देता है तब वह ऊर्जा और भी संतुलित रहती है। पर जब उसे दोष, लज्जा या तानों में बांधा जाता है, तब उसका मन घायल हो सकता है, और मन की पीड़ा शरीर से अधिक गहरी होती है। समुद्र की एक हल्की लहर किनारे से टकराई और कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, याद रखो, प्रकृति ने स्त्री को सृजन का वरदान दिया है, और हर वरदान के साथ एक चक्र जुड़ा होता है। यह चक्र उसे याद दिलाता है कि वह केवल देह नहीं बल्कि जीवन की वाहक है। इसलिए इन दिनों उसे स्वयं से प्रेम करना चाहिए, अपने शरीर का आभार मानना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि जो प्रक्रिया उसे अस्थायी थकान देती है वही उसे सृजन की क्षमता भी देती है। रुक्मिणी की आंखों में गहरा संतोष था, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका था कि मासिक धर्म कोई रहस्यमय भय नहीं बल्कि प्रकृति का संतुलन है, कोई अपवित्रता नहीं बल्कि सृजन का मौन संकेत है, और कोई दंड नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का चक्र है। और उस शांत रात्रि में ऐसा लगा मानो स्वयं चंद्रमा भी इस सत्य पर अपनी शीतल सहमति दे रहा हो, जैसे वह कह रहा हो कि जो इस चक्र को समझ लेता है वह प्रकृति की गूढ़ लय को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा देता है।
रात्रि अब अपने अंतिम पहर की ओर बढ़ रही थी। पूर्व दिशा में हल्की आभा उभरने लगी थी और उसी क्षण रुक्मिणी ने गंभीर स्वर में कहा, प्राणनाथ, यदि स्त्री का यह चक्र इतना गहन, इतना संतुलित और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो क्या इसका अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के नियमों का अपमान है? श्री कृष्ण की दृष्टि अत्यंत तेजस्वी हो उठी, परंतु उनके स्वर में करुणा बनी रही। देवी, जो अज्ञान में किसी प्रक्रिया को अपवित्र कह देता है, वह जानबूझकर नहीं, बल्कि समझ की कमी से ऐसा करता है। परंतु जब ज्ञान मिल जाए और फिर भी उपहास बना रहे, तब वह केवल अज्ञान नहीं, अहंकार बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, जो शक्ति जीवन को जन्म देने की क्षमता रखती है, उसका सम्मान करना ही सच्ची सभ्यता की पहचान है। यदि समाज स्त्री को उसके स्वाभाविक चक्र के कारण सीमित कर दे, तो वह अपने ही भविष्य को सीमित करता है। और यदि वह उसे समझे, सहयोग दे और संतुलन प्रदान करे, तो वही समाज समृद्ध होता है। रुक्मिणी ने पूछा, तो क्या आने वाले युगों में यह विषय खुले संवाद का हिस्सा बनेगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब लोग यह समझ लेंगे कि मौन हमेशा पवित्रता नहीं होता और संवाद हमेशा विद्रोह नहीं होता, तब परिवर्तन होगा, क्योंकि ज्ञान छिपाने से नहीं, बांटने से बढ़ता है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि माता अपनी पुत्री से संकोच के बिना बात करे, पिता अपनी बेटी के सम्मान को समझे, भाई उपहास नहीं बल्कि संवेदना दे, और समाज यह स्वीकार करे कि मासिक धर्म कोई सामाजिक कमजोरी नहीं, बल्कि जैविक और प्राकृतिक लय है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आध्यात्मिकता का अर्थ शरीर से दूरी नहीं, बल्कि शरीर के प्रति सम्मान है। यदि शरीर को दोष दिया जाएगा, तो आत्मा भी बोझिल अनुभव करेगी, और यदि शरीर को प्रकृति का उपकरण समझा जाएगा, तो आत्मा मुक्त अनुभव करेगी। समुद्र की लहरों के बीच कृष्ण ने अंतिम गंभीर वाक्य कहा, हे देवी, जिस दिन स्त्री स्वयं को दोषी मानना छोड़ देगी और समाज उसे दोष देना छोड़ देगा, उसी दिन यह चक्र भय से मुक्त होकर शक्ति का प्रतीक बन जाएगा, और वही दिन होगा जब धर्म वास्तव में करुणा में परिवर्तित होगा। पूर्व दिशा अब स्वर्णिम हो रही थी, जैसे एक नए विचार का सूर्य उदित होने वाला हो, और वातावरण में एक अदृश्य परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण जैसे ही क्षितिज को स्पर्श करती है, द्वारका का आकाश स्वर्णिम हो उठता है, और उसी प्रकाश में रुक्मिणी शांत भाव से श्री कृष्ण की ओर देखती है, मानो उनके हृदय के सभी प्रश्न अब समाधान पा चुके हों। और श्री कृष्ण अत्यंत कोमल पर दृढ़ स्वर में कहते हैं, देवी, याद रखो, जो प्रकृति ने बनाया है वह अपवित्र नहीं हो सकता। अपवित्रता दृष्टि में होती है, प्रक्रिया में नहीं। मासिक धर्म कोई दोष नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई छिपाने योग्य रहस्य नहीं। यह सृष्टि के संतुलन का हिस्सा है, जीवन की निरंतरता का संकेत है, और उस शक्ति का प्रमाण है जो स्त्री को सृजन का आधार बनाती है। वे आगे कहते हैं, यदि समाज इस चक्र को समझ ले, तो वह स्त्री को सीमाओं में नहीं, सम्मान में देखेगा। यदि परिवार इसे स्वीकार कर ले, तो बेटियां संकोच में नहीं, आत्मविश्वास में बढ़ेंगी। और यदि स्वयं स्त्री अपने शरीर से युद्ध करना छोड़ दे, तो वह अपने भीतर की मौन शक्ति को पहचान लेगी, क्योंकि जो प्रक्रिया हर महीने स्वयं को पुनर्संतुलित करती है, वह कमजोरी नहीं, अद्भुत सामर्थ्य है। समुद्र की लहरें अब उगते सूर्य के प्रकाश में चमक रही थीं, जैसे प्रकृति स्वयं इस सत्य की पुष्टि कर रही हो। कृष्ण ने अंतिम बार कहा, धर्म का अर्थ किसी को छोटा करना नहीं, बल्कि हर सत्य को करुणा से समझना है, और जो इस चक्र का सम्मान करता है, वह सृष्टि की लय का सम्मान करता है। रुक्मिणी के मुख पर संतोष और शांति थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि मासिक धर्म भय का विषय नहीं, ज्ञान का विषय है। लज्जा का कारण नहीं, प्रकृति का संतुलन है, और जो इसे समझ लेता है, वह केवल एक सामाजिक भ्रम से मुक्त नहीं होता, बल्कि वह जीवन की उस सूक्ष्म लय को समझने लगता है जो सृष्टि को निरंतर आगे बढ़ाती है। और उसी क्षण सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है, जैसे अज्ञान का अंधकार पीछे छूट गया हो और समझ का नया दिन आरंभ हो गया हो।
अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी, अगर आज आपके मन में कोई भ्रम टूटा, अगर आपने प्रकृति को एक नई दृष्टि से समझा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर आप ऐसे ही गूढ़, आध्यात्मिक और संतुलित ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नया ज्ञान आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में एक बार प्रेम से लिखें, श्री राधे राधे, क्योंकि जब नाम में प्रेम होता है तो ज्ञान हृदय तक पहुंचता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप कहीं नहीं जाइएगा। राधे राधे।